हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है वो हमारी राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, तो उसमें जो है वो हम राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना आ जाती है, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमारा जो पहले सेशन हुआ था उसमें हमने चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में और क्लियर तरीके से जो है वो पढ़ा है। तो आप जो है सबसे पहले वो सेशन देखना, उसके बाद में जो है ये क्लास अटेंड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आज हम जो है वो माही बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज हमारा जो है वो नेक्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी रहने वाली है? माही बहुउद्देशीय परियोजना। माही बहुउद्देशीय परियोजना। माही बहुउद्देशीय परियोजना। माही बहुउद्देशीय परियोजना में आपको मैं बता दूं कि परियोजना का मतलब क्या होता है कि योजना बनाना, एक मतलब चारों तरफ की जो है वो योजना का निर्माण करना। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है कि एक या दो, मतलब एक तो नहीं बल्कि ये बोल सकते हैं हम दो या दो से अधिक उद्देश्यों को लेकर जो योजना बनाई जाती है उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। माही जो है वो माही नदी के ऊपर ये जो है वो माही बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। फिर हम बात करते हैं माही बहुउद्देशीय परियोजना में जो है वो किन किन राज्यों का जो है वो सहयोग आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सहयोग आप सभी को पता है कि राजस्थान का और गुजरात का जो है वो इसमें सहयोग आता है। गुजरात का कितना प्रतिशत जो है वो सहयोग आता है? तो 55% गुजरात का सहयोग आता है, 45% जो है वो राजस्थान का सहयोग आता है। माही बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान का जो प्रतिशत में हिस्सा आता है सहयोग करने में वो 45% आता है, लेकिन गुजरात का कितना आता है? तो 55% गुजरात का आता है। फिर हम बात करते हैं कि माही बजाज सागर परियोजना जो आती है, माही बजाज सागर परियोजना, इसमें जो है वो माही बजाज सागर परियोजना, इसमें कितने बांधों का निर्माण किया गया है? तो इसमें 3 बांधों का निर्माण किया गया है। तीन जो है वो डैम्स का निर्माण किया गया है। और 3 डैम कौन से आ जाते हैं जिनसे कि बार बार जो है वो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें तो एक आ जाता है हमारा माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध जो आता है वो कहाँ पे आ जाता है? तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला आ जाता है हमारा कागदी पिकअप बांध। और इसके बाद में हमारा तीसरा बांध आता है कडाना बांध। लेकिन कडाना बांध जो है वो हमारे राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये जो बांध आता है वो गुजरात का आता है। यानी कि कडाना बांध के ऊपर 100% जिसका मतलब कि हिस्सा आता है वो गुजरात का आता है, कि गुजरात का ही बांध आता है कडाना बांध। और कागदी पिकअप बांध, और ये कागदी पिकअप बांध जो आ जाता है ये हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आता है। कागदी पिकअप बांध जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आता है। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में आता है। और कडाना बांध जो आता है वो गुजरात में आता है। ये माही बजाज सागर परियोजना के ऊपर 3 बांध बने हुए हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो ये माही बजाज सागर बांध जो आता है, इस बांध के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान का सबसे लंबा आ जाता है, यानी कि पक्का डैम आ जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा और पक्का डैम आ जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा और पक्का डैम तो माही बजाज सागर बांध आता है, लेकिन राजस्थान का सबसे ऊंचा डैम जो आता है वो कौन सा आ जाता है? तो जाखम बांध आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान का सबसे ऊंचे डैम के बारे में अगर हम बात करें तो वो जाखम डैम आ जाता है। और जाखम डैम की ऊंचाई अगर हम बात करें तो कितनी आ जाती है? तो 81 किलोमीटर आ जाती है। जाखम बांध कहाँ पे आता है? तो राजस्थान के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। जाखम बांध कहाँ पे आ जाता है? तो प्रतापगढ़ जिले में जो है वो जाखम बांध आ जाता है। और जाखम बांध की जो मतलब की लंबाई कितना ऊंचा आता है? तो 81 मीटर जो है ये ऊंचा आता है। यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध आता है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 81 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध आता है, इसकी ऊंचाई कितनी आती है? यानी कि इसकी लंबाई कितनी आ जाती है? कुल लंबाई कितनी आती है माही बजाज सागर बांध की? तो इसकी कुल लंबाई आती है 3109 मीटर। माही बजाज सागर बांध की कुल लंबाई जो आती है वो 3109 मीटर जो है वो इसकी कुल लंबाई आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी आती है? तो ये क्वेश्चन जो है वो बार बार किया गया है। तो इस बांध में जो है वो विद्युत आदिवासी क्षेत्र को वितरित किया जाता है।
माही नदी के ऊपर ये माही बहुउद्देशीय परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना आ जाती है। तो आप फटाफट से इसको जो है वो नोट करो, फिर हम जो है एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, जिसमें कि हमने माही मतलब चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ लिया था। बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई योजना। परियोजना जो होती है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आती है, जिसमें कि हम जल विद्युत उत्पादन भी कर रहे होते हैं, उसके साथ में सिंचाई सुविधा भी प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, और जल की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति भी जो है वो इसके द्वारा की जा रही होती है। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली जो बहुउद्देशीय परियोजना आ जाती है माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, तो माही बजाज सागर परियोजना में जो वो 4 यूनिट लगी हुई है, जो कि मोस्टली आपसे यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है कि 4 यूनिट लगी हुई है। इसमें 25 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है, टोटल 50 मेगावाट आ जाता है, जो कि 1986 में डेवलप की गई थी। और 45 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है, 90 मेगावाट आ जाता है, जो कि 1989 में जो वो डेवलप की गई थी। फिर अगर बात करें तो माही बजाज सागर बांध की परियोजना के ऊपर जो है वो 3 डैम बने हुए हैं। 3 डैम जो है वो बने हुए हैं माही बजाज सागर परियोजना के ऊपर। एक तो माही बजाज सागर डैम बना हुआ है, जो कि कहाँ पे बना हुआ है, तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगला डैम आ जाता है, ये जो माही बजाज सागर बांध जो आता है, इससे क्या क्वेश्चन हो जाता है कि राजस्थान का जो है वो सबसे ऊंचा नहीं आता है, बल्कि सबसे लंबा बांध आता है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा आ जाता है, तो जाखम बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध आता है, यानी कि सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध आ जाता है राजस्थान का, जो कि प्रतापगढ़ जिले में आता है। 81 मीटर जो है वो उसकी ऊंचाई आ जाती है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो आता है वो माही बजाज सागर बांध आता है, जो कि पक्का आता है, पक्का बांध आता है, यानी कि पक्का है। तो इसकी कितनी ऊंचाई आ जाती है, यानी लंबाई कितनी आ जाती है, लंबाई जो आती है वो 3109 मीटर तक आती है, यानी कि इसकी लंबाई 3109 मीटर तक आती है। ये सभी बात हुई। और एक जो आता है कि इसमें राजस्थान का सहयोग कितना आता है, तो 45% राजस्थान का आता है, गुजरात का 55% आता है। ये पूरी चीज़ें हुई। और फिर हम बात करते हैं कि जो जल विद्युत जो आता है, इसका पूरी तरह से आदिवासी एरिया जो आता है, आदिवासी क्षेत्र जो आता है, उसको वितरित किया जाता है। ट्राइबल एरिया को जो वितरित किया जाता है, आप सभी को पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में ट्राइबल एरिया आता है, तो वहाँ पे इसको वितरित किया जाता है। इसके लाभान्वित जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, थोड़ा बहुत प्रतापगढ़ में भी एरिया आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो इस माही बजाज सागर परियोजना से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है वो लाभान्वित होते हैं। डूंगरपुर के भी जो तहसील आ जाती है, सिमलवाड़ा तहसील आ जाती है, आसपुर तहसील आ जाती है और सागवाड़ा तहसील आ जाती है, ये जो है वो लाभान्वित होते हैं। और 100% हाइड्रा बिजली की खपत ओनली राजस्थान के द्वारा क्यों जा रही है, क्योंकि राजस्थान ने जो है वो पूरा पेमेंट गुजरात को कर दिया, जिसकी वजह से गुजरात जो है वो इसका यूज़ नहीं कर रहा है, गुजरात को जो है वो इसमें नहीं दिया जा रहा है। इसका हाइड्रा बिजली की खपत सिर्फ और सिर्फ राजस्थान कर रहा है 100%। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर हम इसके बाद में जो वो भाखड़ा नागल परियोजना जो आ जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। हरियाणा और इसके साथ में जो है वो पंजाब भी सहायक है। और ये जो भाखड़ा नागल परियोजना जो आती है वो किस नदी के ऊपर आ जाती है, तो सभी परियोजनाएं नदियों के ऊपर आती है। तो नदी आती है सतलज नदी, सतलज नदी। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है, सतलज नदी से भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई। एक आता है कि भाखड़ा नागल समझौता हुआ था, जो कि राजस्थान में कितना हिस्सा रखता है, यानी कि उस भाखड़ा नागल समझौते के तहत राजस्थान का कितना हिस्सा रखता है। भाखड़ा नागल समझौता 1959 में भाखड़ा नागल समझौता हुआ था, जिसमें कि राजस्थान का जो है वो कितना प्रतिशत रहेगा, राजस्थान का 15.22%। भाखड़ा नागल परियोजना में भाखड़ा नागल समझौता हुआ था 1959, जिसके तहत राजस्थान का हिस्सा कितना रखा गया था, 15.22। अब आता है एक आता है कि हम जो है वो मैप के अनुसार जो है वो समझेंगे सारी चीज़ें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो है ये यहाँ से ऊपर से जो है वो सतलज नदी आती है, सतलज नदी। और ये जो है ये हमारे राजस्थान का मैप, जिसमें कि हम बात करें कि हमारे राजस्थान के मैप से ऊपर से जो वो सतलज नदी जाती है, जिसमें कि यहाँ से जो है वो एक भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण किया गया। भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण किया गया।
सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण किया गया, जिसमें कि अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है वो 2 बांध बनाए गए, यानी कि सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए। एक तो आ जाता है भाखड़ा बांध। भाखड़ा डैम जो है वो कहाँ पे आता है, तो ये बिलासपुर, ये डैम आता है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ये डैम आता है। एक और डैम का निर्माण किया गया था जिसका नाम आता है नागल डैम। नागल डैम जो आता है वो कहाँ पे बनाया गया था, रोपड़ पंजाब में नागल डैम बनाया गया था। फिर अगर हम बात करें तो ये नागल डैम जो आता है इससे 2 नहरें निकाली गई थी। एक तो आती है बिस्त नहर। बिस्त नहर से जो है वो लाभान्वित राज्य कौन सा आता है, पंजाब आता है। एक नहर और निकाली गई थी इधर से करके जो कि हमारे राजस्थान में आती है, भाखड़ा नहर निकाली गई थी, जिससे कि हमारे राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होता है। ठीक है, यानी कि जो नागल रोपड़ पंजाब में आता है उस 30 फीट आ जाती है। भाखड़ा बांध के पीछे जो वो गोविंद सागर जलाशय आता है जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पेयजल तथा सिंचाई के, दिल्ली, चंडीगढ़ को जो पेयजल की आपूर्ति करता है। ये हुई हमारी कंप्लीट भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में जानकारी। तो जो भाखड़ा नागल बांध जो आता है इसके पीछे में एक गोविंद सागर जलाशय बनाया गया जो कि हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति करता है। इसके साथ में वो दिल्ली और चंडीगढ़ को भी जो है वो पेयजल की आपूर्ति करता है। तो ये हमारे पूरे भाखड़ा नागल परियोजना जो आती है उसके बारे में जानकारी आती है। भाखड़ा नागल परियोजना जो आती है वो हमारे राजस्थान के ऊपर से जो वो सतलज नदी निकलती है। ठीक है, तो सतलज नदी से जो है वो भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण सतलज नदी के ऊपर किया गया है। तो किस नदी के ऊपर भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण किया गया है, तो सतलज नदी के ऊपर किया गया है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो आती है उसमें किन किन राज्यों का सहयोग आ जाता है, तो राजस्थान का, फिर पंजाब का, फिर हरियाणा का सहयोग आ जाता है। और 1959 में भाखड़ा नागल समझौता हुआ था जिसमें कि राजस्थान का हिस्सा 15.22% रखा गया था। फिर जो है वो इसके ऊपर 2 डैम का निर्माण किया गया था सतलज नदी के ऊपर, या फिर भाखड़ा नागल परियोजना में 2 डैम का निर्माण किया गया था। एक तो भाखड़ा बांध आ जाता है, एक नागल बांध आ जाता है। नागल बांध जो आता है इससे 2 नहरों का निर्माण किया गया था, बिस्त नहर का निर्माण किया गया था और एक भाखड़ा नहर का निर्माण किया गया था। जो भाखड़ा नहर जाती है वो हमारे राजस्थान के जो है वो प्रवेश करती है और राजस्थान में दी गई है इस नहर को, और इससे जो है वो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं वो लाभान्वित होते हैं। बिस्त नहर जो आती है वो पूरी तरीके से लाभान्वित करती है पंजाब राज्य को। ठीक है, ये तो हुआ ये कॉन्सेप्ट। नागल डैम जो आता है वो राजस्थान के मतलब कि कौन से, भारत के कौन से राज्य में आ जाता है, तो नागल डैम तो रोपड़ पंजाब में आता है। भाखड़ा डैम जो है वो कहाँ पे आ जाता है, तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये आ जाता है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ये डैम आ जाता है। नागल डैम के अगर हम बारे में बात करें तो इसका निर्माण पूर्ण हो गया था 1952 में, और जो भाखड़ा डैम था उसका निर्माण पूर्ण हुआ था 1962 में। ठीक है, और किसके निर्देशन में हुआ था, तो हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में हुआ था। मतलब कि जो हमारा ये नागल डैम आता है उसका निर्माण पूर्ण हो गया था 1952 में। भाखड़ा डैम का निर्माण पूर्ण हुआ था 1962 में। भाखड़ा डैम का जो निर्माण पूर्ण हुआ था वो हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में हुआ था। भाखड़ा डैम की जो आधारशिला थी वो 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाखड़ा डैम की आधारशिला रखी गई थी। फिर अगर हम बात करें तो भाखड़ा डैम जो आता है वो राजस्थान का दूसरा जो है वो सबसे ऊंचा डैम आ जाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा डैम आ जाता है। तो पहला ऊंचा डैम कौन सा आता है, तो टिहरी डैम आता है जो कि उत्तराखंड में आता है। ठीक है, और ये जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम भी आ जाता है। भाखड़ा नागल डैम जो है वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम भी आता है राजस्थान नाम निकला तो भारत का। ये जो है भाखड़ा नागल डैम जो है वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम आ जाता है। गुरुत्वीय डैम किसे कहते हैं, जैसे कि नदी ऊपर से आ रही है, फिर हम जो है वो एक इस प्रकार के डैम का निर्माण कर देते हैं। और इसकी अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी आ जाती है, तो 226 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई आ जाती है। ये कंप्लीट हुआ, और ये जो है वो दूसरे सबसे ऊंचा आ जाता है भारत का, जो कि प्रथम टिहरी आता है, उत्तराखंड में आता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है वो भारत की चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा जो वो दी है। और जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आ जाती हैं उनको मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है कि ये जो है वो हमारे आधुनिक भारत का मंदिर आती है। ठीक है, ये तो कंप्लीट जो है वो भाखड़ा नागल डैम।
माखड़ा नागल डैम जो आता है इसको राष्ट्र को समर्पित कौन से ईयर में किया गया था? तो 1962 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, जब इसका निर्माण पूर्ण हो गया था 1962 में तभी। इसकी ऊंचाई कितनी आती है? तो 222.50 मीटर, 740 फीट जो है वो इसकी ऊंचाई आती है। लंबाई 518.16 मीटर यानी कि 1700 मीटर फीट आती है, सॉरी। चौड़ाई जो आती है वो 9.14 मीटर यानी कि 30 फीट आ जाती है। और ये राजस्थान के 2 जिलों को लाभान्वित करता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर को स्पेशली। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो है वो हमारे चूरू को, झुंझुनू को, सीकर को, बीकानेर को और अनूपगढ़ को भी जो है वो लाभान्वित करता है ये। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट। और ये जो नागल डैम जो आता है इसकी ऊंचाई कितनी आ जाती है? तो 29 मीटर आ जाती है, 95 फीट आ जाती है। और अगर हम इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 340.8 मीटर यानी कि 1000 फीट आ जाती है। और 13 किलोमीटर यानी कि ये जो नागल डैम बनाया गया है वो सतलज नदी के ऊपर बाखड़ा डैम से 13 किलोमीटर नीचे की ओर बनाया गया है। ठीक है, नीचे की ओर बनाया गया है और 1952 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया। ये अब हमारी जो है वो माही जो बजाज सागर परियोजना आती है और ये बाखड़ा नागल डैम परियोजना जो आती है वो सारी कंप्लीट मैंने जो है वो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सबके बारे में जो वो अच्छे तरीके से समझा दिया। तो फटाफट से इसके नोट्स बनाना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड बाय।